जंग के बीच हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। देखिए, दुखद पहलू इस जंग का हर जंग में होता यही है कि जो आम नागरिक होते हैं वो उनको निशाना बनाया जाता है और जंग का सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही सहना पड़ता है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हो रहा है। अजरबैजान के ड्रोन हमले से भारी तबाही हुई है। तो जंग के बीच हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। अजरबैजान का पलड़ा अभी बहुत भारी नजर आ रहा है। आर्मेनिया के 550 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि अब लगातार हमारे पास अपडेट आ रही है सिविलियंस के मारे जाने की। आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जान जा रही है, उनकी मौत हो रही है और उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो दुनिया में आप यह भी देखिए कि ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल तुर्की के हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजरबैजान ने ड्रोन हाल ही में खरीदे थे और अब उसका अजरबैजान खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। आर्मेनिया पर हमले के लिए ही ये ड्रोन खरीदे गए थे। अजरबैजान ने तुर्की से ये खास ड्रोन TB2 लिया था और अब उसका जमकर इंतजाम हो रहा है और इससे जबरदस्त फायदा भी हो रहा है अजरबैजान को। ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इन ड्रोन की खासियत क्या है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है आर्मेनिया को, यह भी जान लीजिए। TB2 ड्रोन से लंबी दूरी तक हमला संभव होता है और आम ड्रोन अब बड़े पैमाने पर मैदाने जंग का हिस्सा हैं। तो बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के सीधे संकेत हैं? पुष्पेश पंत साहब, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता नहीं कि ये सीधे संकेत हैं। आप याद करें 2016 में इसी तरह की मुठभेड़ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुई थी। एक जनरल की मौत तब भी हुई थी, एक जनरल की मौत आज भी हुई है और तब ये 4 डेज वॉर नाम से मशहूर था और उसके ऊपर नियंत्रण पा दिया गया था। मुझे ऐसी बहुत आशा नहीं लगती जैसा मनीष कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कुछ करेगा। दिक्कत ये है कि यहाँ ये लड़ाई टैंकों की बहुत देर तक नहीं चलेगी, ड्रोन की बहुत देर तक नहीं चलेगी। ये आतंकित करने को दुश्मन को उसका नहीं, पुष्पेश पंत साहब, ये सवाल इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि क्या 2016 में जो जंग हुई थी उससे इसको मिलाना ठीक रहेगा? आज आप देखिए दुनिया की क्या स्थिति बनी हुई है। भारत के सामने चीन और पाकिस्तान खड़े हुए हैं, उधर चीन और अमेरिका आमने सामने है, ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, रशिया अमेरिका आपस में भिड़े जा रहे हैं। समीर भाई, ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ है कि अकेली जंग कहीं चल रही हो छोटे देशों के बीच में। हाँ। पूरे वियतनाम युद्ध के दौरान, पूरे मध्य पूर्व एशिया में संकट के दौरान ये सारी चीजें लगातार चलती रही हैं और आज भी तुर्की और रूस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लीबिया में तुर्की और रूस और फ्रांस की मुठभेड़ हो सकती है पूर्वी भूमध्य सागर में, और ऐसा होता है कि आपको लगता है ये फ्लैश पॉइंट है, मगर इससे कहीं अधिक विस्फोटक स्थिति आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में है और इससे कहीं अधिक विस्फोटक स्थिति आज भी हिमालय की सरहद पर है। मैं आपको इतना इशारा करना चाहता हूँ कि तुर्की बड़े पैमाने पर सीरिया से भाड़े के लड़ने वाले दहशतगर्द भेज रहा है यहाँ, और यदि तुर्की हस्तक्षेप करेगा तो सीधे नहीं करेगा। वो अपनी सामरिक साधनों पर यहाँ कब्जा बनाए रखने के लिए, तेल संपदा पर कब्जा बनाए रखने के लिए, अतिवादी आतंकवादी मुसलमानों का प्रभुत्व पाकिस्तान और चिचनिया में न बढ़ने के लिए जो करेगा वो भी परोक्ष रूप से करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेश पंत साहब, बहुत वाजिब बात आपने कही। और क्योंकि भारत चीन टकराव का जिक्र हुआ है और आप सब ये जानते हैं कि TV9 भारतवर्ष लगातार सरहद पर डटा हुआ है और वहां से हमारे रिपोर्टर्स पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,